नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज का जो डे है ये है फ्राइडे और तारीख मुझे लगता है कि आज 11 है। देखिए, पहले क्या होता था ना, हमारे सभी के घरों में, ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में पंचांग करके कैलेंडर आता था। या फिर पहले कुछ भगवान जी की प्रतिमाएं वाले हम पोस्टर अपने घरों में लगाते थे, उनके नीचे चालीसा वगैरह भी लिखी रहती थी और एक तरफ उनमें महीना, तिथि, ये सब मेंशन हुआ रहता था। हर घर में कैलेंडर होते थे, तो जब भी हमें तारीख देखनी होती थी हम कैलेंडर में देखते थे, तिथि देखते थे, एकादशी कब है, द्वादशी कब है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडियन घरों में बहुत महत्व रखती हैं। हम सभी पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी बहुत लोग करते हैं। कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई ग्यास का व्रत करता है, तो है ना, इस तरीके से होते हैं ना व्रत। तो आजकल ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बट हाँ, मेरी मोम के घर में आज भी कैलेंडर है। बहुत सारे घरों में आज भी पंचांग हमें दिखते हैं लगे हुए घरों में। बहुत बढ़िया चीज़ होती है, छोटी छोटी जानकारी बड़े ही सुंदर प्रकार से उसमें लिखी रहती है, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे घर में तो खैर नहीं है, मैं लगाऊंगी पक्का लाकर। और हमारा जो ये कल्चर है ना कि हम आजकल तिथि हो, डेट हो या डे हो, सब मोबाइल में फटाफट देख लेते हैं। टाइम अगर नहीं पता, घड़ी में नहीं देखेंगे, मोबाइल में चेक करते हैं टाइम कितना हुआ है। दीवार पर अगर कैलेंडर लगा भी है तो भी हम मोबाइल में ही चेक करते हैं डे कौन सा है। आप बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, हो गए ना हम इतने एडवांस। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये जो कैलेंडर वाला कल्चर है ना, ये बहुत अच्छा है, इसे आप शुरू करें वापस से। मैं तो लगाऊंगी मेरे घर में। एनीवेज, मैं सुबह सुबह बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए आ गई हूँ। कल रात में मेरे पास फरमाइश आई थी कि उन्हें राजमा चावल चाहिए। एक बार तो लगा थोड़ा अजीब कि सुबह सुबह राजमा चावल कैसे बनेगा, फिर सोचा ठीक है, खुद चैलेंज ले लिया मैंने कि बनाएंगे राजमा चावल सुबह सुबह, और वही उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने 2 कप चावल में 4.5 कप पानी डालकर कढ़ाई में रख दिया था 15 मिनट भिगोकर। वो जो दूसरी गैस पे आप कढ़ाई देख रहे हैं उसमें मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चूँकि बड़े वाला कुकर अब एंगेज हो जाएगा तो मैंने कढ़ाई में राइस बना लिए हैं, बन रहे हैं बेसिकली। तो राइस में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून शुद्ध घी डाला है, उससे राइस चिपकेंगे नहीं आपस में। बच्चों को टिफ़िन जब आप दें, हस्बैंड को जब आप लंच दें, तो थोड़ा घी ज़रूर डालें, उससे चावल चिपकते नहीं हैं, नहीं तो लड्डू जैसे बन जाते हैं। जब आप टिफ़िन खोलेंगे तो हाथों से तोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, स्पेशली बाहर में। तो हस्बैंड ने बच्चों के टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं, फ्रूट्स कट कर दिए हैं। देखा आपने, टिफ़िन भर भर के मैंने फ्रूट्स देती हूँ, कभी अनार, कभी एप्पल, कभी पीयर, जो भी फ्रूट सीजनल होता है वही मैं कोशिश करती हूँ उन्हें देने की। और अब मैं राजमा बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4 छोटू छोटू से टमाटर इस अपने जार में डालकर पीस लिए हैं। ये गैलन का है। आप चाहे तो यहाँ पर जो ये टमाटर हैं इन्हें कद्दूकस कर लें, या फिर आप इन्हें मैनुअल चॉपर में चॉप कर लें। हमें मिक्सी के जार में इन्हें नहीं पीसना है, क्योंकि उसमें एक फ़ाइन पेस्ट बनेगा, वो हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। और जो टमाटर है उसके साथ मैंने अदरक पीसा है, आप हरी मिर्च पीस लीजिएगा, मेरे पास नहीं है। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो वो भी इसी प्रकार से थोड़ा कोर्सली आपको चॉप करना है, या तो इस चॉपर में कर लें या फिर आप कद्दूकस कर लें। साथ में मैंने 2 आलू काटे हैं। अब आलू काटने का कारण ये है कि जो हमारे राजमा बनेंगे उसमें ग्रेवी कैसे आएगी। टमाटर छोटे छोटे हैं, प्लस इसमें हम प्याज वगैरह नहीं डाल रहे हैं, तो जो ग्रेवी है, जो बेस है, वो कैसे बनेगा। तो यही सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल डालेंगे, थोड़ा हींग, जीरा डालेंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे, ये छोटे छोटे से टमाटर जो मैंने कोर्सली पीस लिए थे ये डालेंगे, साथ में अदरक का भी था। रूटीन के मसाले हैं हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, मेथी दाना, कुटा हुआ धनिया, भीगी हुई कसूरी मेथी, और साथ में इसमें डाला है काला नमक, विच इज़ कंपलसरी, बिल्कुल भी स्किप ना करें। घर के ही मसाले हैं सारे, बाज़ार से कुछ नहीं लाना। इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसमें है आपका कुटा हुआ धनिया और साथ में काला नमक। ये डालना कतई ना भूलें, और मेथी दाना भी डालिएगा, इससे स्वाद उभर कर आता है। तो जैसे वैष्णो देवी जाते हैं वहाँ आपने राजमा चावल खाए होंगे बिना लहसुन प्याज के, वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहाड़ी राजमा जो होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अद्भुत होता है, वही रेसिपी मैं बना रही हूँ आज, बहुत ही शानदार तरीके से। सिंपल रेसिपी है लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। आलू जो मैंने, तो ये जो आलू हमने डाले हैं इनकी भुनाई करेंगे हम इस मसाले के साथ ऑलमोस्ट 5 मिनट मध्यम आंच पर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, तो जो भुनाई होगी उससे स्वाद अच्छा आएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी वगैरह गए होंगे, है ना। पहाड़ी इलाके में बेसिकली राजमा जो मिलता है, राजमा चावल,
उसका स्वाद ऐसा है कि सदियों तक आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा, इतना अद्भुत टेस्ट उसका आता है। वही रेसिपी मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। उसमें भी लहसुन प्याज नहीं होता और हमारी रेसिपी में भी लहसुन प्याज नहीं है। सबसे अंत में 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला मैंने और लो टू मीडियम हीट पर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो समय लगेगा इसे थोड़ा सा बनने में, बट समय है मेरे पास, मैं बना दूँगी इसको उस टाइम तक जब तक बच्चे तैयार होंगे। तो इसमें हमें कम से कम 6 से 7 सीटी लगानी है, मध्यम आंच पर लगाइएगा। पहले लो टू मीडियम हीट पर इसे 1 सीटी आने दीजिएगा, फिर आंच को मध्यम कर दीजिएगा और 5 से 6 सीटी इसमें आने दीजिएगा। मीनवाइल मैंने कुछ अदरक के जूलियंस कट कर लिए हैं, तवा रख दिया है बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं राजमा चावल बना रही हूँ, अब आटा गूँथूँगी, पराठे बनाऊँगी, उससे अच्छा है मैंने सोचा चलो भाई ये ब्रेड ही दे देते हैं। रखे भी थे मेरे पास ब्रेड, फिर इनका क्या होगा। तो जैसे कुछ एक कमेंट्स आते हैं कि आप बच्चों को अनहेल्दी ब्रेकफास्ट कराते हो। आई नो ये अनहेल्दी ऑप्शन है, बट राशन में मिल रहा है, अब इसको फेंक तो मैं सकती नहीं। बच्चे ब्राउन ब्रेड खाते नहीं हैं और रेगुलर बेसिस में मैं अपने बच्चों को ब्रेड नहीं खिलाती हूँ। सप्ताह में 1 बार मेरे बच्चे ब्रेड खाते हैं। कल जैसे मैंने टिफ़िन में उन्हें ब्रेड के सैंडविचेस दिए थे, नाश्ते में उन्होंने होममेड जो मेरा केक था वो खाया था, और आज मैं उन्हें नाश्ते में 1-1 ब्रेड दूंगी। साथ में वो कुछ फ्रूट्स खा लेंगे, वो हमने कट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं पीनट बटर वाला एक सैंडविच बना रही हूँ, ये आप बनाकर खाकर देखना, बहुत बढ़िया लगता है ये। तो सिंपली आपको एक ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगाना है, पतले पतले स्लाइस में बनाना, कट करके लगा देना है। आप इसे खाना, बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये। जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता है वो ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ 1 गिलास दूध ले सकते हैं, वॉर्म मिल्क ले लीजिएगा 1 गिलास। सुबह सुबह आपका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। अब हम तो इस कैटेगरी में आते हैं कि पानी भी पी ले तो सुबह तक गाल फूल जाते हैं। मेरा स्पेशली ये वाला हाल है। बहुत सारे लोग होते हैं ना रियल लाइफ में जो ये कहते हैं कि भैया पानी पीते हैं तो भी हम मोटे हो जाते हैं, तो मैं उस श्रेणी में आती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी खा लें, रत्ती भर भी वजन उनका नहीं बढ़ता। और मैं ये सोचती हूँ कि भगवान मुझे उस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला आपने। एनीवेज, जो ऐसे लोग हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप दिन में कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि हे भगवान, खाना खाया था, लग रहा है मोटी हो गई हूँ, वज़न बढ़ गया है। और कुछ एक लोग जो ऐसे कुछ भी खा लें वो मोटे ही नहीं होते हैं। तो चलिए, बच्चों का टिफ़िन हो गया तैयार। बड़े वाली बेटी का कुछ स्पीच टाइप है, स्कूल में कुछ तो इवेंट है, तो उसके लिए आज घर का कुर्ता पहन कर गई है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और ये वैभव और वो मेरा कमरा, जिसकी हालत ऐसी। तो बस ये जो क्लिप है थोड़ी आज आगे पीछे हो गई। जो बच्चे स्कूल गए थे वो क्लिप बाद में लगानी थी, और जो नाश्ते वाली टिफ़िन वाली क्लिप है वो पहले लगानी थी, पीछे हो गई। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने रियलाइज़ किया, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैं बच्चों का टिफ़िन बना ही रही थी यहाँ पे। उसके बाद हमारे राजमा चावल बन चुके हैं और आज हस्बैंड को भी थोड़ा जल्दी जाना था, तो उनकी भी तैयारी मैं साथ साथ कर रही हूँ। एनीवेज, मैंने कुछ पनीर निकाला था फ्रिज से, उसके कुछ टुकड़े मैंने कट कर लिए। थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कट करिएगा और थोड़ा सा तवे पर घी लगाकर इस पर ये पनीर हमको सेकना है। तो आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक तवे पर सेक सकते हैं, फिर ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि जो पनीर है इसका स्वभाव होता है चिपकना, तो ये चिपकेगा। देखिए चिपक रहा है ना, तो हमें इसे थोड़ा लाल लाल करना है। अब जो हिमाचली राजमा चावल होते हैं, पहाड़ी राजमा चावल होते हैं, स्पेशली कश्मीर साइड में आप जाएं या फिर पहाड़ों पर जब आप कहीं जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह, वहाँ के राजमा का जो स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ डालने की, और आप बिलीव नहीं करेंगे, वही राजमा बनकर तैयार हुए थे। आप ऐसे बनाना, आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो जो ये पनीर है इसे डालना ऑप्शनल है, लेकिन मैंने राजमा देखे हैं वहाँ के, एक पनीर का बड़ा सा टुकड़ा राजमा में होता है जो बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो पनीर है ना, इसको राजमा में डुबो दिया जाता है। तो वैसे तो अपना पनीर का कोई फ्लेवर नहीं होता, किसी भी सब्जी में डालो आप पनीर, उसका कोई फ्लेवर नहीं होता ना। जब आप खाते हैं तो अंदर से वाइट वाइट ही निकलता है और ग्रेवी का ही अपना टेस्ट होता है, ऐसा पनीर का कोई टेस्ट तो होता नहीं है। लेकिन जब इस राजमा में ये जो पनीर होता है ना, इसमें फ्लेवर आपको मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको पतले पतले स्लाइसिस करने हैं इसके। तो 6 से 7 सीटी लगाई मैंने, राजमा इस प्रकार से निकला। कुकर का ढक्कन खोला मैंने, तेज़पत्ता निकाला और ये बड़ी इलायची निकाल दी। देखिए ऐसा कोई खड़े मसाले भी हमने नहीं डाले इसमें, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, पहले इसको हम चलाकर देखेंगे। अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी गर्म इसमें ऐड करिएगा। 2 टीस्पून मैंने राजमा मसाला डाला है, बिना लहसुन प्याज का राजमा मसाला है ये मैंने डाला। उसके बाद पाव भाजी मैशर लिया मैंने और उसको मैश कर दिया। तो बेसिकली जो आलू हमने डाले थे उनको आपको फोड़ना है। आलू से क्या होगा, हमारी राजमा को ग्रेवी मिलेगी, एक बॉडी मिलेगा। उसके बाद ये फ्राइड पनीर इसमें ऐड करिएगा, और इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ ना डाले। शुरुआत में हमने थोड़ा गरम मसाला ऐड किया था, अंत में जो हमने राजमा मसाला डाला है उससे इसका स्वाद बहुत बहुत उभरेगा।
थोड़ा फ्रेश धनिया डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के घी डालेंगे। ये है सीक्रेट असली राजमा मसाला का। तो बिना लहसुन प्याज के बहुत टेस्टी राजमा बनते हैं। अभी थोड़े पतले लग रहे होंगे आपको क्योंकि गर्म है अभी, बाद में आप देखिएगा कितने शानदार बनते हैं ये। तो ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन भी मैंने साथ साथ पैक कर दिया है और अभी मैं बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया रेसिपीज़ हैं, बनाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा धनिया रख दिया है और ये बच्चों का टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ। बिल्कुल इस प्रकार से मैंने तीनों बच्चों का टिफ़िन भर दिया है। वैभव के टिफ़िन में मैंने राजमा और चावल एक साथ ही डाल दिए थे क्योंकि अलग अलग कटोरी में दूंगी तो वो नहीं खाएगा। अब मैं उनके टिफ़िन के लिए यहाँ पर खीरा कट कर रही हूँ। थोड़ा डिज़ाइन वाला खीरा मैं कट करूँगी। कभी कभी जब आप ऐसी प्लेटिंग ऐसे सैलेड कट करेंगे ना, तो जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, आप, मैं यकीन से बोल रही हूँ आपको, आप ट्राई करना। मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं ना, तो मैं इसी प्रकार से ये जो खीरे वगैरह हैं कट करती हूँ। तो मेरे गेस्ट हमेशा ये बोलते हैं कि भाई क्रिएटिविटी की एक लिमिट जो है ना मैडम ने क्रॉस कर रखी है, कि खीरा भी डिज़ाइनर काटा हुआ है। अब ये पतला पतला ग्रीन वाला हिस्सा कितना बढ़िया लग रहा है। तो सिंपल तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास तो और भी आइडियाज़ होंगे, आप मेरे साथ भी शेयर करना कैसे आप खीरा कट करते हैं। मैं बिल्कुल इस प्रकार से करती हूँ। और आज मैंने इस पर पिलर नहीं लगाया है। पिलर के जो रफ एजिस होते हैं उससे थोड़ा डिज़ाइन इस पर और आ जाता है। बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक करके दे दिया है और बच्चों के टिफ़िन में मैंने राजमा, चावल और खीरा डाला है। और अब हस्बैंड का टिफ़िन जिसमें मैंने राजमा, चावल और थोड़ा खीरा डाला है। मीठे में मैं उन्हें दूंगी बेसन वाला बर्फ़ी, अभी भी बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो आज बच्चे, हस्बैंड सब निकल जाएंगे साथ में और उसके बाद मैं करूँगी अपना काम। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये राजमा आप बनाना। और सबसे अंत में आप इसमें थोड़ा सा जो राजमा मसाला है वो ज़रूर डालना और घी भी डालना, उससे फ्लेवर बहुत बहुत बढ़िया आता है। ठीक है। तो अभी बच्चे तो चले गए थे स्कूल पहले ही, मतलब चले गए बच्चे ऑलरेडी। वो क्लिप मैंने आपको दिखा दी, तो टिफ़िन वगैरह दे दिया था उनको। और अब जो है ये कुछ वीडियोज़ है उस दिन के जिस दिन हम गए थे बाहर। तो बेसिकली विशाखापट्टनम में थाईलैंड से एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो थाईलैंड से कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने एग्जीबिशन लगाया है। तो फॉरेन का कुछ सामान वहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि फर्नीचर है एंड मैनी मोर थिंग्स, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो बस हम वहीं जा रहे हैं। और ये क्लिप है आई थिंक सैटरडे का। सैटरडे के दिन हम गए थे, चूँकि समय नहीं मिला था तो मैंने शेयर नहीं किया था। तो बस हम निकल गए हैं शाम को, तकरीबन 5:30 बजे हम निकले थे। और हमें इतना आइडिया नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं वो एरिया काफ़ी दूर है। और चूँकि वैभव को लगती है उल्टी, तो वैभव अपना पानी का प्रबंध घर से ही करके चलते हैं। तो वैभव ने भर ली है बोतल और अब बिलीव नहीं करेंगे, रास्ते भर उल्टी करता हुआ चला है मेरा बच्चा। इसको बहुत तकलीफ़ होती है, हमें भी होती है, बट क्या है हम थोड़े हैबिचुअल हो गए हैं। वैभव अभी छोटा है, कुछ भी खिला लो पिला लो। आप लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए थे, वो सब हमने करके देख लिया, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जब डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा हम आना जाना शुरू करेंगे ना कहीं, तब वो यूज़ टू हो जाएगा। एनीवेज हम मेन पॉइंट पे पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगा हमें। और सबसे पहले फर्नीचर एरिया था। वैसे यहाँ पर शूटिंग अलाउड नहीं था, पर थोड़ा स्मार्टली मैंने थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया ताकि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर कैसा सामान है। तो ये कुछ एंटीक फर्नीचर था, बहुत सामान महंगा उम्मीदों था। से ज़्यादा महंगा था, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक कैरम बोर्ड नहीं था, चेस रखा था 1,25,000 का। कैन यू इमेजिन। ये फाउंटेन्स 40,000 से शुरुआत थे। और ये भैया मुझे मना कर रही थी कि प्लीज़ डोंट कैप्चर। तो फिर मैंने वहीं पे कैमरा ऑफ कर दिया था कि आई विल नॉट डू इट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कोई चेक कर दे। फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे थोड़ी बहुत ख़रीदारी करके, और हम गए थे फिर एक रेस्टोरेंट में। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, विशाखापट्टनम का, बहुत ही फेमस है। और आज तक 10 से 12 बार विजिट करने के बाद भी मुझे इस रेस्टोरेंट का नाम याद नहीं हुआ है। माँ तेरी बिंदु या ना तेरी बिंदु, कुछ इस प्रकार का नाम है। आई एम स्टिल कन्फ्यूज़। आप बताना अगर क्या नाम है। वैभव करेक्ट करता है मुझे हमेशा, मम्मा आप गलत बोल रहे हो। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ही इज़ नॉट विद मी, वो स्कूल में है, इसलिए मैं अगेन गलत बोल रही हूँ। तो हमने यहाँ पर खाया था डोसा। मेरे हस्बैंड और बड़ी बेटे का ऑल टाइम फेवरेट है डोसा, मसाला डोसा। और यहाँ का जो डोसा है ना, इसमें एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जो मसाला है उसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हल्दी और नमक होता है। बाकी जो मसाला है वो शुद्ध घी में बनाते हैं। डोसे का टेक्सचर एकदम शानदार है, बट
एज सच मसाला उतना टेस्टी नहीं होता, बट मेरे हस्बैंड को सिंपल चीज़ें पसंद आती है तो उनको वो अच्छा लगता है, इसलिए वो हमेशा इस डोसे को खाते हैं। और मैं और वैभव खाते हैं स्पंज डोसा, जैसे उत्तपम बनाते इस प्रकार का होता है, उस पर पौड़ी मसाला और शुद्ध घी डालकर देते हैं, तो वो मुझे और वैभव को बहुत बहुत पसंद आता है, तो हम हमेशा वही खाते हैं। और यहाँ पर वैसे तो ये साउथ इंडियन मील के लिए फेमस है, बट पूरा मील, पूरा मेन्यू भी इनके पास है, लाइक कुछ भी आपको खाना हो तो यू कैन हैव। तो बच्चों ने डोसा खाया और मैंने स्पंज डोसा खाया, वैभव आइसक्रीम खा रहा है, अपनी सिस्टर्स के साथ भी शेयर कर रहा है। बच्चों को खांसी वगैरह थी तो बस एक ही दिलवाया था क्योंकि ये लोग जिद कर रहे थे। छोटी बेटी हमेशा मेरी चाइनीज़ फूड पसंद करती है, तो उसने ऑर्डर किया था नूडल्स यहाँ पर, और आप बिलीव नहीं करेंगे नूडल्स पता है कैसे थे, जैसे कि उपमा बना दिया हो घर में, सेवई वाला तड़का लगाकर उसमें लाल मिर्ची वगैरह सब डाल दी थी, करी पत्ता भर भर के डाला हुआ था, नूडल का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं था। तो वो निराश हो गई, फिर उसने भी डोसा ही खाया। घर आने के बाद जो शॉपिंग इन्होंने करी थी, ये क्या लिए हुए हैं, हाईलाइट क्या कहते हैं, एक्सटेंशन वगैरह, नकली एक्सटेंशन, बस खेलने के पर्पज़ से लिया था इन्होंने, और अब ये मेरे साथ खेल रही हैं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। नमस्ते शुरू में बोल दिया था ना, इसलिए यहाँ पर नमस्ते नहीं बोला है, पर चलो कोई नहीं, फिर से बोलते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो हम लोग बाहर गए थे, वहाँ से बच्चों ने कुछ कुछ शॉपिंग करी है, वो आपको दिखा देती हूँ। चीज़ें थोड़ी महंगी थी क्योंकि बाहर से लोग आए थे, थाईलैंड से, ये जो फेयर टाइप था, एग्जीबिशन थे, थाईलैंड से लगा था, तो चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा। पर जब जाते हैं बिना लिए आ नहीं सकते, आप बड़े हो तो एडजस्ट कर सकते हैं, कह भी सकते हैं, अपने मन को समझा सकते हैं कि नहीं यार बहुत महंगा है, फिर कहीं और से ले लेंगे, लेकिन बच्चों को आप नहीं समझा सकते हैं ना। तो बच्चों ने कुछ कुछ लिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। एक ये रबड़ बैंड लिया है मेरी छोटी बेटी ने, ये ऑलमोस्ट 10 या 20 रुपीज़ का होगा, उससे ज़्यादा की कॉस्टिंग इसकी है नहीं, लेकिन वहाँ पर ये 50 रुपीज़ का मिला तो ले लिया उसने। और ये वाले कुछ क्लिप लिए हैं मेरी बेटी ने, ये 100 रुपीज़ ईच पड़ा है, सोचिए कितना महंगा है। बस इस तरीके से है, ऐसे लगाना है। अब मैं मना भी कर रही थी पर बच्चे माने नहीं कि नहीं हमें चाहिए, तो ये 100 रुपीज़, एक और 100 रुपीज़ का ये उन्होंने लिया। अब लगाएंगी बालों में इसको, ऐसे करके कैसे करके लगाएंगी पता नहीं। प्लस मैंने छोटे वाली बेटी ने एक क्लेचर लिया है, ये 100 रुपीज़ का है। काफ़ी महंगी हैं सारी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा महंगी है, काफ़ी नहीं। और 2 क्लेचर हो रहे हैं, वो 50 रुपीज़ के हैं, वो मैंने लिए थे, मैं कहा चलो ठीक है। एक ये मैंने लिया है अरोमा डिफ्यूज़र, तो जैसे घर में शाम को मैं हमेशा अरोमा डिफ्यूज़र लगाती हूँ, तो मेरे पास बड़े वाला है, काफ़ी बड़ा है, वो बाहर रखा है। तो एक दिन मैं उसको जला रही थी, तो जैसे मैंने उसको प्लग किया ना, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो टूट गया है, मतलब ख़राब हो गया है वो, तो उसकी वायर रिप्लेस करानी पड़ेगी। तो मुझे वो फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, शाम को मैं लगाती हूँ, हमेशा पॉजिटिविटी आती है, तो ये लेकर आई थी मैं। ये भी काफ़ी महंगा है, 300 रुपीज़ का है, छोटू सा। इसको ऐसे प्लग इन कर देना है, इसके ऊपर जो भी आप जो कैम्फर है वो डाल सकते हैं, कोई भी फ्रेगरेंस है वो डाल सकते हैं, ऑयल डाल सकते हैं, कोई भी जो ऑयल होते हैं। और ऑयल के लिए मैं लेकर आई हूँ ये लेवेंडर वाला, मुझे जैस्मिन चाहिए था और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई उस दिन वहाँ पे, पता नहीं क्या तो प्रेशर था कि मैंने ये लेवेंडर ले लिया। घर आके मुझे रियलाइज़ हुआ, ओ शिट, मुझे तो जैस्मिन चाहिए था, मुझे बहुत पसंद है जैस्मिन। और ये 300 की बोतल है छोटी सी, ये मैं लेकर आई थी। आई नो कि चीज़ें महंगी हैं, पर क्या करें, जब बाहर जाते हैं तो बिना लिए अपना आ नहीं सकते। फिर हस्बैंड ने एक छोटा सा नाइट लैम्प प्लस अरोमा डिफ्यूज़र लिया था, ये था 200 रुपये का। इसको भी आप किसी प्लग में लगाकर ऑन कर सकते हैं, लेकिन जब हमने घर आके इसको देखा ये टूटा हुआ था। तो जब जल्दबाजी में चीज़ें लेते हैं, चेक नहीं करते, तो चीज़ें ख़राब निकलती है, वो हुआ। और अभी जैसे राखी आने वाली हैं, तो राखी पर मैं जैसे घर से बहुत दूर रहती हूँ, 17 साल हो गए हैं, मैंने अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांधी है, क्योंकि मुझे कब कोई मौका ही नहीं मिला है शादी के बाद उनकी कलाई पर राखी बांधने का। तो मैं हमेशा उनके लिए राखी ऑनलाइन भेजती हूँ। तो इस बार मैंने ये राखी मंगवाई है पूजा से। पूजा दिल्ली में रहती हैं, बहुत अच्छी राखी है उनके पास, तो आप पूजा से कांटेक्ट करके राखी मंगवा सकते हैं। देखो उन्होंने मुझे राखी भेजी है और वो सारे सैंपल आपको दिखा देगी। व्हाट्सअप ग्रुप है उनका, जो बिज़नेस वो करती है, व्हाट्सअप पे आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूँगी नीचे। तो पूजा को कॉन्टैक्ट करके आप बढ़िया बढ़िया राखी अपने भाइयों के लिए भेज सकते हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। अब जैसे ये राखी है काफ़ी सस्ती है, इसे जब मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी ना अमेज़ोन पे, तो या किसी भी और साइट पे, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। पूजा के साथ आपको होलसेल में राखी मिलेगी और कहीं भी आप रह रहे हैं पूजा भेज देगी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी राखी, एकदम सिंपल राखी अच्छी लगती है ना, बड़ी बड़ी राखी भाई पहनते भी नहीं है, तो एकदम छोटी सी राखी है, बहुत प्यारी। ये देखिए, तो ये आप पूजा से मंगवा सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूँगी और भी है मेरे पास। तो कहीं भी अगर आप रह रहे हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ फ़ोन करिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी है मैसेज करिए, आप सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे देगी और सारी राखी जो है आपको कहीं भी आप भेज सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी राखी मैंने पूजा से मंगवाई है। थैंक यू पूजा राखी भेजने के लिए। बाय द वे यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की जो एग्जीबिशन होती है ना, आप उन्हें देखने ज़रूर जाएँ, लेकिन वहाँ से कोशिश ये करें कि आप कुछ सामान ना खरीदें, क्योंकि जो सिंपल सा एक रूबिक्स क्यूब होता है ना, बच्चे जो खेलते हैं, वो 50 रुपीज़ का आता है, वहाँ पर 400 रुपीज़ का था। वो इतना ज़्यादा डिफरेंस था। आप किसी भी चीज़ को मना नहीं कर सकते वहाँ पर, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल फेयर टाइप है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। वहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्लस वहाँ पर जो एंट्री फ़ी है वो भी थी 50 रुपीज़ पर है, 250 रुपीज़ एंट्री फ़ी लगा। उसके बाद जो आइटम्स थे बहुत बहुत एक्सपेंसिव थे। एक सिंपल सा पापड़ वाला पैकेट जो मुश्किल से 30 रुपये का भी नहीं मिलता, वहाँ पर वो 100 रुपीज़ का एक था और लोग ख़रीद भी रहे थे। भाई मैंने नहीं लिया है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सीधा ये चलता कि भाई यहाँ पर 500 रुपये की ये चीज़ें 5 पैकेट मिल रहे हैं। लोकल मार्केट पे 30 रुपीज़ का एक पैकेट मिलता है, तो 500 में कितनी सारी वैरायटीज़ आ जाएंगी। तो ऐसी जगह जाकर भावनाओं में ना बहें, कंट्रोल रखें अपने ऊपर। बच्चों को कुछ दिलवा दीजिए, लेकिन अपनी समझदारी से काम लें। वही चीज़ आपको लोकल मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती है, सस्ती मिलती भी है। जैसे और चीज़ें टूटी फूटी निकलती है, ये टूटा हुआ निकल गया ना, अब इसको रिप्लेस कैसे करेंगे। अगर आप लोकल मार्केट से चीज़ें लें या अपने आसपास के एरिया से लें, तो आप नेक्स्ट डे जाके इसे रिप्लेस कर सकते हैं ना, या ऑनलाइन में भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन होता है। बट ये अब मैं उस एग्जीबिशन में कैसे जाऊँ, एक तो 50 रुपीज़ फ़ी है, प्लस इतना दूर था वो, 2 घंटे लगे थे। पूरा टूटा हुआ इस तरीके से निकल गया, घर में आते ऐसे निकल गया। देखो कितना लूज़ हो रहा है, लग ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ये। तो इसलिए ऐसी जगह जाकर थोड़ा ध्यान रखें, संयम और समझदारी से काम लें। बच्चों के मन बहलाने के लिए उन्हें छोटे छोटे आइटम दिलवा दीजिए, पर हाँ विजिट ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एकदम यूनिक होती हैं, तो उन्हें एक्सप्लोर करना ज़रूरी होता है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना कतई ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।